नमस्कार। शिव को समर्पित सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको। सावन महीने में हम लोग सब अपने अपने तरीके से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीका, कोई कांवड़ यात्रा, कोई गंगा जल, कोई मतलब डिफरेंट वे है जिसमें हम शिव की कृपा पाना चाहते हैं। अब इसको क्या हम अपने एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह से इसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शिव जो हैं पंच तत्व के केंद्र में हैं, यानी वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। इससे पहले एक वीडियो है पंचामृत और पंच तत्व का क्या रिलेशन है, उसका ग्रह से क्या रिलेशन है, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं तो एक्चुअल में हमें उनसे चाहिए क्या, हम क्या मांगना चाह रहे हैं और उसके लिए हम क्या उनको दे रहे, अर्पित कर रहे हैं। तो इसके बारे में, और वो किस तत्व को प्रसन्न करता है, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो चढ़ाने वाला है वस्तु वो है जल। वो सभी ग्रह के लिए है मानसिक शांति, उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो सभी ग्रह के लिए है। और पता है शिव रुद्र के रूप में है, तो उनको शांत करने के लिए शीतल जल चढ़ाते हैं। उसके बाद गंगा जल। गंगा जल, अगर हमसे पहले कोई गलतियां हुई हैं जिसको हम पाप बोलते हैं, मानसिक शांति, उसके लिए गंगा जल चढ़ाते हैं। गंगा जल किस ग्रह को समर्पित है? तो गुरु और चंद्र को समर्पित है। उसके बाद दूध, सबसे ज्यादा चढ़ाया जाने वाला दूध, वो प्राइमरीली चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि पहले बताया, रुद्र रूप में है, बहुत ही तेज हैं, उनको ठंडा करने के लिए दूध चढ़ाया जाता है, सौम्य करने के लिए। उसके बाद एक दूध में हल्दी मिलाकर ये भी चढ़ाया जाता है। दूध में पानी में तिल मिलाकर, जल में तिल मिलाकर वो भी चढ़ाया जाता है। नारियल चढ़ाया जाता है। तो सबका ग्रह से क्या रिलेशन है और उससे हमें क्या मिलता है और हमें क्या चाहिए, एक बार अगर हम वो समझ लें, हमें ये चाहिए उनसे, तो ठीक है, हम उस पर फोकस करेंगे। जल में तिल मिलाकर, तिल का संबंध शनि से है, पता है। यदि पितृदोष हो तो हम अपने आत्मदोष हो उसके लिए, पहले कोई हमसे गलतियां हुई हैं जिसको हम लोग पाप बोलते हैं, तो उसके लिए हम ये चढ़ाते हैं। और क्योंकि शनि के लिए ये समर्पित है जल और तिल, तो पता है शनि रुकावट के कारण है, तो अपने लाइफ से ऑब्स्टेकल, रुकावट को हटाने के लिए ये तिल जल में डाल करके उन पर चढ़ाया जाता है। हालांकि ये जो रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं उसके लिए नहीं है, ये नॉर्मल पूजा के लिए है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कैरियर में, जॉब मिलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका यूज करते हैं। और दूसरा, जो तिल जो होता है वो नेगेटिव वाइब को, डर, जो भय, रोग, इसको अब्जॉर्ब करता है। वो अब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस है, जो अब्जॉर्बेबल एनर्जी है उसको वो अब्जॉर्ब करता है। नारियल केतु को समर्पित है, तो नारियल हम केतु के लिए चढ़ाते हैं।
और केतु पता है मोक्ष, सडन इवेंट केतु करवाता है। तो सडन अगर धन लाभ लेना है तो नारियल हम चाहते हैं केतु से, अगर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो। और मैंने पहले बताया था दूध में हल्दी मिलाकर, ये खासकर स्त्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। हल्दी पार्वती को रिप्रेजेंट करता है और जब हल्दी मिलाकर के दूध में शिव को चढ़ाया जाता है तो शिव और शक्ति इन दोनों का ये संतुलन है। यानी पारिवारिक कोई समस्या है उससे छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं। और बाकी पार्वती तो वैभव, ऐश्वर्य, डीप रिलेशन पति पत्नी में इसके कारक तो है ही, वो तो पता है। ये शिव शक्ति का मिलन हो गया तो उसके लिए है ये। फिर यहां अकेला हल्दी नहीं, दोनों अलग अलग नहीं, मिक्स करके। उसके बाद जो चढ़ाया जाने वाला है शहद, ये शुक्र तत्व है। शुक्र अगर स्पीकिंग में, वाणी में अगर कठोरता है तो उसको सौम्य बनाता है। और शुक्र धन वैभव के भी कारक है, तो अगर वो चाहिए तो आप शहद चढ़ा सकते हैं। कमल, ये भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और लक्ष्मी से इसका रिलेशन है, ये तो पता है। तो धन वैभव चाहिए तो कमल चढ़ाइए। यदि शिक्षा, संतान, धन ये सब चाहिए तो गुरु को खुश करना होगा, गुरु के तत्व का प्रयोग करना होगा। तो वो क्या है? तो दूध में मिश्री मिलाकर अगर शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, उनके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ये सब जो मैंने बोला है, धन वैभव, संतान, शिक्षा, इसके लिए ये बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें किस पर्पस के लिए हम पूजा कर रहे हैं वो पर्पस। और ये सब जो है, गुलाब जल भी है, वो भी सौम्यता, वाणी में कठोरता को, वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो गुलाब जल का यूज कर सकते हैं। वो तो रुद्राभिषेक में भी होता है कि उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सावन महीने में जब आप डेली पूजा करते हैं या सोमवार को, तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको शिव की कृपा जरूर मिलेगी। हर हर महादेव।